हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और 10वां लेक्चर है आज की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग क्लास जुड़ने के लिए ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। और आज की वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेके आए हुए मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की हम पूरे वीडियो सॉल्यूशन आप लोग डाल दिए हैं लाइव क्लास के रूप में। तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ में जुड़िएगा और 10वें लेक्चर का आंसर कमेंट में देते रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर 10वां लेक्चर में जुड़िएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं और साथ में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आए। तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास 12 की क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ने के लिए ना भूलें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग दिखिएगा। पहले बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए, क्या बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश को संतुष्ट नहीं करता है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है। विद्युत आवेश से कौन संतुष्ट नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम करेक्ट ऑप्शन बोलेंगे क्या, बल की वृत्ति रेखा। तो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर पीछे की वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद मेरे 10वें लेक्चर पे आइएगा, तब आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। यानी कौन से आवेश संभव है। तो आप लोगों को बोले थे 3.2 इंटू 10⁻⁻18 जो होता है ये आवेश की संभव हो सकता है, ठीक है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएंगे, सी। क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आएंगे तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आते यानी कि इस पे हम जो है ना, तो स्पष्टीकरण यानी कि सूत्र Q इक्वल टू एन जो हम बताए थे, क्या आवेश की क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, उस सूत्र पे आप लोग डिनोट कीजिए और उनके बाद आप लोग मान निकाल लीजिए, ठीक है। Q का मान निकाल लीजिए, हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो आप लोगों के लिए हर एक टाइप से समझाने के लिए हम मौजूद लेके आए हुए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर समझ में नहीं आएंगे तो अंत तक सिर्फ जुड़े रहिएगा, तो आप लोगों को तनिक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। उसके बाद दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि किसी पिंड पर आवेश 1 नाइट्रोकुलम है तो पिंड पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पे बोला गया है यदि किसी पिंड पर आवेश 1 नाइट्रोकुलम है तो पिंड पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सी। क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि इसमें जो हम बोले थे विद्युत आवेश एंड क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटीकरण, उस सूत्र पे आप लोग डिनोट कीजिए, इस वाले सूत्र पे, और आप लोग मान को पुट कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इसके पीछे की लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले उस पीछे की लेक्चर को देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकते हैं। तो उसके बाद दिया हुआ है दूरी r पर रखे गए समान परिणाम के दो आवेश दूसरे पर F बल लगाता है। यानी कि r दूरी पर रखे गए समान परिणाम के दो आवेश एक दूसरों पर F बल लगाते हैं, तो यदि आवेश आधे कर दिए जा और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया, यानी कि इनकी जो दूरी है ना उनको आधे कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल क्या होंगे। यानी प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल क्या होंगे। तो मेरे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी मेरे प्यारे दोस्तों। और इसको हम स्पष्ट इस सूत्र के अनुसार किए थे, किस पे, इस पे। यानी कि आप लोग देख लीजिएगा F इक्वल टू 1/5 साला नट Q1 Q2 अपन में R², क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि दो आवेशों के एक दूसरों के F बल लगाते,
बल बराबर सूत्र क्या होते थे, एफ इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपन में R²। इस पे जब हम रखेंगे और आवेश को दोगुनी कर दिया जाए तो मेरा आ जाएंगे एफ अपन में 16। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, मज़ा आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक सिर्फ बने रहिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की असह मात्रक, विद्युत क्षेत्र की असह मात्रक भर भर के कमेंट कीजिए और आप लोग बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र की असह मात्रक क्या होता है आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। दिया हुआ है जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है कि, यानी जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, क्या करता है यह अनुभव, एक बल आघूर्ण करता है। क्या, एक बल आघूर्ण या अतः संभव करता है। क्या करता है, एक बल आघूर्ण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो एक बल आघूर्ण करते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यदि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहा जाता है, यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, यानी कि ये डेफिनेशन ही उठा के दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग समझते रहिएगा और डेफिनेशन के, यानी कि आप लोग जो मेरे क्लास में जुड़ेंगे तो पहले मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स कॉपी और शॉर्ट नोट्स टॉपिक यानी कि उठा के और NCERT बुक को खोल के आप लोग साथ में बैठिएगा, उसके बाद मेरे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतनी चीज़ आप लोग मेरे साथ में करते रहिएगा, तब आप लोग 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है मेरे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें करेक्ट ऑप्शन अगर बात देखा जाए तो पहले फिर से एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। दिया हुआ है प्रति एकांक आवेश में आवेश पर लगने वाला बल को कहा जाता है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिएगा और कमेंट में भर भर के जवाब दीजिएगा, तब तो जानेंगे कि मेरे साथ में कितने बच्चे जुड़ के पढ़ते हैं। ऐसे तो फिर हिम्मत हार जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग एक भी वीडियो को शॉर्ट में डाल के देखिए कितनी मेहनत लगते हैं, और आप लोग तो बात मानते नहीं, और इतने आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों। ज़रूर एक बार आप भी सपोर्ट कीजिए और साथ में अपने दोस्तों से भी करवाइए कि रामप्रीत स्टडी सेंटर पे अच्छे से स्टडी करवाया जा रहे हैं। और कुछ दिन के अंदर में आप लोगों का केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट की क्लास चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि डी दूरी पर रखे गए दो आवेश गोले एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश को दोगुनी कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो बल होगा। यानी कि डी दूरी पर रखे गए आवेश पर गोले पे दूसरे पे F बल लगाता है। यदि आवेश को दोगुनी कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो बल होगा। तो बल इसकी दोगुनी जब करेंगे तो उनके बल क्या हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात, बल हो जाएंगे F। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, F। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन तो आप लोग F इज इक्वल टू यानी कि बल का सूत्र को डिनोट कीजिएगा और उस पर आप लोग पुट कीजिएगा आवेश पे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आप लोगों के मान निकल जाएंगे। तो मैंने सूत्र भी आप लोगों को स्पष्टीकरण में बता दिया है कि इस सूत्र पे आप लोग बैठा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए उतनी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम ये सब पढ़ाया गया। एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि जो कि हम सिलेबस से बाहर, यानी कि जितने हम पढ़ाए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और आप लोग तनी भी टेंशन, और बिहार बोर्ड वाले अगर सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के लिए भी महातांडव बैच आने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग सभी सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोगों का भी सबसे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक धनावेश को कांच की छड़ से वस्तु को आकर्षित करती है। यानी कि एक धनावेश कांच की छड़ को वस्तु को आकर्षित करता है। वस्तु होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए वस्तु, जब एक धनावेश की कांच की छड़ को आवेशित करता है तो वस्तु किस प्रकार होनी चाहिए, तो वस्तु होनी चाहिए किस तरह, या तो होनी चाहिए
रूप में या तो आवेश क्या गया कार आवेशहीन होंगे। यह ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, मैंने सब बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों कैसे आया, क्यों आया, क्या कारण था। ठीक है, तो सिर्फ अंत तक बने रहिएगा तो आप लोगों को टेंशन नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अंतिम क्वेश्चन नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। और उसके बाद अभी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को करेंगे। सिर्फ अंत तक बने रहिएगा आप लोग। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे, गॉस के नियम के लिए माने जाने वाले सतह को कहा जाता है। यानी कि गॉस के नियम के लिए माने जाने वाली सतह को क्या कहा जाता है। यानी गॉस की सतह को माने जाने वाली सतह को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात, गॉसियन सतह क्या कहा जाता है, गॉसियन सतह। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे मेरा सी। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी। तो गॉसी सतह बोले मेरे प्यारे दोस्तों या गॉसियन सतह बोले तो बात एक ही है, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, गॉसी सतह बोले या गॉसियन सतह तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगर देखिएगा गॉसी सतह तो गॉसी सतह फटाक लगा दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है क्या, देखिए ये जो 11th क्वेश्चन नंबर है ना, तो इस जेक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें, जेक बोर्ड में। जेक बोर्ड में क्वेश्चन बैंक से लिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जेक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड यानी कि हिंदी मीडियम के ऑल स्टूडेंट के लिए मैंने इस चैनल को आप लोगों के हिंदी मीडियम की तरफ से मैंने प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रामप्रीत स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर रामप्रीत स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और डेली से डेली इस वीडियो को, मेरे वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो और मेरे अगर वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के अगर मेरे साथ में नोट्स बनाइएगा तो आप लोग 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी चालक यानी कुचालक गोले आवेश पर दिया गया हो तो विपरीत किया गया जाता है। यानी कि इसमें यह बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, कि यदि किसी कुचालक गोले पर आवेश दिया जाए तो उस वितरित किया जाता है, उसे वितरित किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे, इसमें से कोई नहीं सॉरी स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बोलेंगे इसमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ की सतह भी नहीं होंगे और इसमें पृष्ठ की सतह के अंदर भी नहीं होंगे, केवल सतह के अंदर भी नहीं होंगे, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों, लंबाई यानी इसकी जो लंबाई है, इनकी लंबाई क्या है आ। फिर उसके बाद भुजा वाले घन के फलकों से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स यदि घन कोण ए पर आवेश क्यू रखा गया है तो इसकी मान क्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें से अगर देखें कि घन का लंबाई क्या है, भुजा अ, भुजा क्या है, भुजा अ है। ठीक है, भुजा आ है। फिर उससे होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो वो बताओ घन की भुजा कितनी है, 8, टोटल 8 शीर्ष होते हैं ना। तो जैसे घन में टोटल 8 शीर्ष होते हैं तो मेरे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे क्या, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे यानी कि 2/8πε0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। ई भी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जेक बोर्ड में पूछा गया था, यानी कि मैंने क्वेश्चन बैंक से ही उठा के लाए हैं। तो ई भी जेक बोर्ड में पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें अब फिर दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। कौन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो ये सभी के बारे में। ये सभी क्या मेरे प्यारे दोस्तों, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी और दिशा के बारे में और आवेश की प्रकृति के बारे में, यानी कि इन तीनों के बारे में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, अब तक पाए गए आवेश का न्यूनतम मान है
अब तक अब भी जो पाया गया है, तो आवेश की न्यूनतम मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, होती है कि नहीं। तो आप लोगों को लिखाए भी थे, तो आप लोग अगर जिसको जिस स्टूडेंट को याद होगा वो लगा देगा करेक्ट ऑप्शन बी में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना, ये गलत है, ठीक है। तो आप लोग मारिए आग से ज़्यादा करके बी में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा है, यानी कि एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किया गया जाने वाला बल होगा, यानी एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल होंगे। तो क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन सी। कैसे हम जाने कि, देखिए यहाँ पे बोला गया था एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र E में रखा गया तो आवेश द्वारा अनुभव किया गया था, यानी आवेश, आवेश की क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है मेरे पास, QE, यानी कि क्या बोलेंगे Q बराबर NE, तो QE हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे QE 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 QE, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतना ही रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए हम अब लघु उत्तरी प्रश्न को नेक्स्ट डे करवाएंगे। तो आप लोग इसी यानी कि थंबनेल जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, यही थंबनेल लगा हुआ रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी दिक्कत नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचेगा कि ई वाला क्लास एक ही है, तो ई वाला था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ताकि टाइम ज़्यादा हो गया था, नहीं तो मैंने तो वेरी शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन सोचे थे कि करवा देंगे आप लोगों को, तो परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, और लॉन्ग टाइप भी सोचे थे करवा देंगे, लेकिन ये दोनों नहीं क्लास हो पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ई और ई नहीं हो पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग प्राय कोशिश कीजिएगा, क्या थोड़ी सी दिक्कत आ गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इतनी ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, जय हिंद।